हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लिगाड़े पाटिल आईटी एकेडमी बाय सेम जयप्रकाश सिंह। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। उसके कुछ एग्जांपल भी देखे थे, उसके कंपैरिजन करके भी देखा था हमने कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होगा और मार्कोनिकॉफ रूल क्या होगा, उनके प्रोडक्ट क्या होंगे और कौन पर्टिकुलर क्या मैकेनिज्म शो करते हैं, जो सारे मैकेनिज्म, सारे एग्जाम्पल और कौन कौन से रिएक्शन देगा, कौन सा रिएक्शन नहीं देगा, ये सारी चीजें हमने डिटेल में वहां पे देख रखा था। अब हम लोग नेक्स्ट उसी मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ और उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हैं जहाँ पे हमें एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी, क्या अल्कीन से हम क्या क्या बना सकते हैं, उसकी स्टडी करेंगे। तो उसके पहले हम एक दो और एग्जाम्पल आपको दे देते हैं कि व्हाट इज द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट बना के देना है होमवर्क टाइप में। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, एक दो तीन एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये तीन एग्जाम्पल है और आप देखिए एरो के ऊपर हमने क्या लिखा है, डार्क। डार्क का मतलब क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल होगा। और यहाँ पे भी देखिए क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पे भी किसके अकॉर्डिंग एडिशन करेंगे, मार्कोनिकॉफ। तो ये तीन एग्जाम्पल है, जिसको तीन एग्जाम्पल को आप ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग इस पे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे तीनों एग्जाम्पल का प्रोडक्ट क्या है। हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी में आफ्टर रूल पहला पढ़ेंगे हाइड्रेशन of alkene to alcohol। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन टू क्या, अल्कोहल। तो सबसे पहले इसमें हम समझ लें कि अल्कीन का कन्वर्जन किस में हो रहा है, अल्कोहल का, बट किस किस मेथड से, बाय विच दिस अल्कीन इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। तो हम क्या लिखे हैं यहाँ पे, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर। अच्छा, इसी से रिलेटेड आप रिएक्शन याद रख के लिए कि हमने कुछ पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में वहां पे रिमूवल ऑफ वाटर था, वहां पे हमने डिहाइड्रेशन लिखा था। तो डिहाइड्रेशन का मतलब देखोगे वहां पे लिखा भी हमने रिमूवल ऑफ वाटर, बट यहाँ पे हाइड्रेशन डी हटा दिया, तभी क्या है, एडिशन ऑफ वाटर। तो अब यहाँ पे अल्कीन में वाटर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्कोहल। और कभी भी आप अगर पर्टिकुलर आपको बनाना था कि आप अल्कोहल से भी बना सकते थे या फिर अल्कीन बनाना था तो वहां पे भी H2SO4 आपने यूज किया था। तो ऐसे यहाँ पे भी यूज करना है। अब कैसे प्रोडक्ट बनाना है और क्या क्या इसके मेथड है वो देख लेते हैं। कैसे हमें अल्कीन से अल्कोहल बनाना है बाय हाइड्रेशन। तो पहला हम लोग करते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन बाय एसिड कैटलिस्ट। एसिड कैटलिस्ट हम हाइड्रेशन करेंगे किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में। दूसरा हाइड्रेशन बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। थर्ड जो मेथड है हाइड्रेशन का अल्कीन से अल्कोहल बनाने का, वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन भी हमने आपको बताया है, बट हाइड्रोबोरेशन तक ही बताया है, अब उसको याद रखिएगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो देयर आर थ्री मेथड जहां से अल्कीन से हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बाय क्या, हाइड्रेशन। फर्स्ट इज द हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन बाय एसिड कैटलिस्ट,
सेकेंड वन है हाइड्रेशन बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, और थर्ड क्या है हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। ये तीन मेथड है जहां पे अल्कीन का हाइड्रेशन होकर क्या देगा, अल्कोहल। तो इसमें अब चेक करते हैं, एक एक करके रिएक्शन पढ़ेंगे इनकी। अब एक तो इस सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 1 2 3 ये तीनों जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अल्कीन में देखेंगे कहीं न कहीं जेई में, कहीं न कहीं नीट में, और किसी न किसी मेडिकल एग्जाम में, स्टेट एग्जाम में हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। अगर बॉइलिंग पॉइंट से नहीं आया तो प्रिपरेशन से आ जाएगा, मैकेनिज्म से आ जाएगा। तो यहाँ से ये तीनों जो मेथड है अल्कोहल बनाने का, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 12th के जब हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल तो फिर से आएगा, तो वहां पे हम फिर से नहीं पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे पढ़ा चुके हैं आप। तो वहां पे हम फिर से मैकेनिज्म नहीं करेंगे। तो आपको यहाँ पे नोट कर लेना अच्छे से, जब हम अल्कोहल आपको पढ़ाएंगे तो बता देंगे कि भाई देखो अल्कीन में हमने पढ़ा रखा है, वहां से आप क्या कर लो, कॉपी कर लो। तो आप बहुत अच्छे से पहली बार पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिएगा कि कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि वही अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ईजी होगा। जो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे थोड़े से कंसेप्चुअल होंगे, लेकिन आपको मैकेनिज्म, प्रोसेस, सारी चीजें अगर एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा तो आप प्रोडक्ट इजीली बना सकते हैं, आंसर इजीली दे सकते हैं। तो ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके पढ़ते हैं कि कैसे हमें अल्कोहल बनाना है बाई अल्कीन। तो सबसे पहले हम लोग लेके चलेंगे हाइड्रेशन बाई एसिड कैटलिस्ट। एसिड कैटलिस्ट। तो पहला हम लोग अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे अल्कीन से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। कि अब लिखेंगे यहाँ पे कि व्हेन, पहले लिख लेते हैं कि फर्स्ट ए पॉइंट लिख लेते हैं, व्हेन अल्कीन react with water in presence of acid catalyst like dilute H2SO4 और H3PO4। क्या लेंगे यहाँ पे, when alkene react with water in presence of acid catalyst like dilute H2SO4 or H3PO4, they form what, alcohol, not water, they form alcohol। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, दिस रिएक्शन followed Markovnikov रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अबाउट हमने पहले से पढ़ रखा है कि क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके रूल क्या है। और अगर मार्कोनिकॉफ रूल है तो दे आर फॉर्म कार्बोकैटायन और कार्बोकैटायन तो क्या करेगा, रीस्टेबिलाइज करेगा इफ रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको कि क्या होगा कि ये रिएक्शन किसको फॉलोड कर रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलोड करेगा। और इसमें क्या फॉर्मेशन होगा, कार्बोकैटायन तो अपने आप को क्या करेगा, रीस्टेबिलाइज इफ रिक्वायर्ड होगा। तो अगर जरूरत होगा, अगर वहां पे होगी शिफ्टिंग करने की, रीस्टेबिलाइज करने की होगी, तो हम क्या करेंगे, स्टेबिलाइज करेंगे। अब स्टेबिलाइज कैसे करते थे, फिर से वही बातें फिर आएगी, हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, मिथाइल शिफ्ट करेंगे, फिनाइल शिफ्ट करेंगे, बॉन्ड शिफ्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे या फिर एक्सपेंशन करेंगे। जो हमें जरूरत होगा उस चीजों को हम यूज करके हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे और मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इतना चीजें आपको याद रखना है कि व्हेन अल्कीन रिएक्ट विद किससे, वाटर से, और डाइल्यूट H2SO4 H3PO4 दे आर फॉर्म द अल्कोहल। और ये रिएक्शन किसको फॉलो करता है, देयर आर टू रूल, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्को, बट ये किसको फॉलो करेगा, मार्कोनिकॉफ को। इसमें क्या फॉर्म होता है, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बनेगा तो अपने को रीस्टेबिलाइज करेगा, रिक्वायर्ड होगा तो जगह होगा, स्पेस होगा, चांसेस होंगे तो स्टेबलाइज करेंगे भाई हाइड्राइड, मिथाइल, फिनाइल और बॉन्ड शिफ्ट, री एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की बात है। तब इसके एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल क्या है,
एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है इसका। सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फर्स्ट एग्जाम्पल सिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल अल्कीन में अगर हम ऐड करते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन, जैसे हमें एक सिमेट्रिकल अल्कीन गिवन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस इसमें हमें क्या ऐड कर लेना है वाटर, और किसके प्रेजेंस में हो रहा है रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4, और क्या ले सकते हैं आप H3PO4, दिस इज आल्सो एसिड फास्फोरिक एसिड। तो यहां पे जो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 OH, तो यहां पे क्या बन गया दिस इज द इथेनॉल, और ये क्या है दिस इज द इथीन। तो अब देखिए इस वाले रिएक्शन में आप OH लगाए हैं यहां पे, OH का ऐड किए यहां पे, तो आप चाहे यहां पे ऐड करिए चाहे यहां पे ऐड करिए इथेनॉल ही बनेगा, तो ऐसा यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली अगर सिमेट्रिकल अल्कीन की और बातें कर ले CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस वाटर, और यहां पे आपने एसिड कैटलिस्ट ले लिया डाइल्यूट H2SO4 या RH3PO4 लेते हैं, तो क्या आप देखिए यहां पे देखिए क्या यहां पे भी सिमेट्रिकल अल्कीन लिया आपने, ब्यूटून लिया, ब्यूटून लेंगे तो यहां पे OH लगाइए, यहां पे मार्कोनिकॉफ में यह है कि क्रॉस द डबल बॉन्ड आपको क्या करना है, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे नेगेटिव पार्ट आता है, जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है वहां पे पॉजिटिव पार्ट आता है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो यहां पे तो सिमेट्री है, तो आप यहां पे जो प्रोडक्ट लगाएंगे क्या मिलेगा CH3 CH OH CH2 और क्या मिलेगा CH3। लेकिन ये तब है जब ये क्या होगा सिमेट्रिकल अल्कीन, मतलब डबल बॉन्ड से दोनों तरफ क्या होगा सेम नंबर ऑफ कार्बन, डबल बॉन्ड से दोनों तरफ क्या होगा सेम नंबर ऑफ कार्बन, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करेंगे डायरेक्टली HOH को ब्रेक करिए, एक H पे प्लस आएगा OH पे माइनस, एक तरफ H लगा दीजिए दूसरी तरफ OH माइनस, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, नो नीड ऑफ मैकेनिज्म। बट केस तब प्रॉब्लम में आ जाएगा, डिफिकल्टी आएगी जब वो किस में आ जाएगा अनसिमेट्रिकल, और अनसिमेट्रिकल से जेई और नीट की प्रॉब्लम आती है। तो देखते हैं कैसा हो, नोट कर सेकेंड अनसिमेट्रिकल अल्कीन का जब हम हाइड्रेशन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन देखिए, अगर हमने लिया प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, और यहां पे आपने ले लिया डाइल्यूट H2SO4। तो अब अक्रॉस द डबल बॉन्ड यहाँ पे कम हाइड्रोजन यहाँ पे ज्यादा है, बट इधर CH3 लगा हुआ है, तो अब CH3 लगा है तो प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करेंगे, यहां भी लग सकता है यहां भी लग सकता है, अब दोनों तरफ आप लगा सकते हैं, बट हमने पहले ही लिख रखा है कि मार्कोनिकॉफ होता है, मार्कोनिकॉफ का मतलब डबल बॉन्ड के क्रॉस जहां पे कार्बन पे हाइड्रोजन कम होगा वहां पे नेगेटिव पार्ट है। तो प्रोडक्ट तो इसके दो बना लेते हैं CH3 CH OH और ये CH3, और दूसरा प्रोडक्ट बना लेते हैं CH3 CH2 CH2 OH। एक तो बनेगा 2 प्रोपेनॉल और एक बनेगा 1 प्रोपेनॉल या प्रोपेनॉल बोल सकते हैं। बट अब इसमें मेजर कौन सा होगा माइनर, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि ये कौन सा प्रोडक्ट है मेजर प्रोडक्ट है और ये कौन सा प्रोडक्ट है माइनर प्रोडक्ट है। फिर यही एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, इसी का मैकेनिज्म हम आपको करके बताएंगे और बाकी और भी एग्जाम्पल लेंगे, उसी बेसिस पे आपको सारे एग्जाम्पल को करना है। अब इसी एग्जाम्पल को हम मैकेनिज्म के थ्रू समझाते हैं कि व्हाई दिस इज मेजर प्रोडक्ट और व्हाई दैट पर्टिकुलर इज द माइनर प्रोडक्ट, और क्या क्या और भी डिफिकल्ट टाइप के थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के प्रॉब्लम आते हैं तो कैसे आप अप्रोच करोगे, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे वो देखते हैं। अब इसी रिएक्शन को हम क्या करते हैं, इसको मैकेनिज्म में लेके आते हैं कि ये तो प्रोडक्ट बन गया, फिर से लिख लेते हैं थोड़ा सा ऊपर स्पेस आ जाएगा।
फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H प्लस, हमने H2SO4 का H प्लस निकाल रखा है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CHOH CH3 प्लस CH3 CH2 CH2OH। इस प्रोडक्ट को हमने क्या बताया, माइनर, और इस प्रोडक्ट को हमने क्या बताया, मेजर। अगर एक मेजर और एक माइनर है तो व्हाई दिस इज मेजर एंड व्हाई दिस इज माइनर, और उसकी बातें करते हैं, जिसको समझेंगे मैकेनिज्म के। और इसका याद रखिए, इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड के एग्जाम में आता है, 12th में बोर्ड में आता है, मैकेनिज्म पूछ लेता है, क्योंकि अल्कोहल का चैप्टर, अल्कोहल चैप्टर में पढ़ना, क्योंकि अल्कोहल प्रिपेयर कर रहे हैं, अल्कोहल प्रिपेयर करने का बेस मेथड है, तो ये मैकेनिज्म आता है बोर्ड में, तो आप मैकेनिज्म अच्छे से नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला H2SO4 डिसोसिएट इनटू H प्लस प्लस HSO4 माइनस। तो ये तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो बेस हो गया, बट ये क्या है, H प्लस, तो H प्लस को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, प्रोटॉन। तो पहले आपने प्रोटॉन का फॉर्मेशन कर लिया। अब देखिए हमें क्या करना है, कुछ पहले स्टेप में स्टेप 1 देख लेते हैं। स्टेप 1 में हम करेंगे प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन कैसे करना है, प्रोटोनेशन का मतलब एडिशन ऑफ प्रोटॉन। अब देखिए H प्लस क्या करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा, वाटर से जब ये रिएक्ट करेगा तो इसका जो लोन पेयर है यहां पे आ गया, तो फिर क्या करेगा, ये यहां पे आ जाएगा। तो देखिए यहां पे एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन थे वाटर के पास, तो एक और आ जाएगा H, जिसको आप कलेक्टिवली क्या लिख सकते हैं, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। अब फिर क्या करेंगे, उसी प्रोटोनेशन में अब अल्कीन ले लेंगे, अल्कीन ले लीजिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H O प्लस H, और यहां पे ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, तो बॉन्ड की ब्रेकिंग इस डायरेक्शन में होगा। अगर बॉन्ड की ब्रेकिंग इस डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहीं पे इलेक्ट्रोफाइल का ऐड होगा, इसको लोग बोलते हैं स्टेप को कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है। अब देखिए वाटर एक स्टेबल कंपाउंड था, जैसे ही प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज हाईली क्या करेगा, अनस्टेबल होगा। अगर अनस्टेबल होगा तो बॉन्ड फिर से अपनी तरफ ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कैंसिल हो, तो ये बन जाएगा, यहाँ पे अटैक कर लेगा। तो अब देखिए क्या मिलेगा, CH3 CH प्लस CH3 प्लस क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर, वाटर बाहर। अभी देखिए जैसे ही ये हाइड्रोजन अल्कीन के साथ ऐड हुआ, जो प्रोडक्ट बना है वहां पे क्या बन रहा है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन बनेगा तो स्टेबल बनाना चाहिए, तो लेकिन यहाँ पे तो 2 डिग्री बन गया कार्बोकैटायन। अगर यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया तो यहाँ पे इससे ज्यादा स्टेबल नहीं बन सकता। आप अगर बनाएंगे तो 1 डिग्री बन जाएगा, लेकिन उससे मोर स्टेबल पहले से पड़ा हुआ है। तो कितनी डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो अब अगर ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो शिफ्टिंग नहीं लगेगा, तो अब फिर क्या करेंगे, इस वाले स्टेप में आपने क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल का ऐड कर लिया। अब फिर क्या करेंगे, जो न्यूक्लियोफाइल लगा है उसका फिर से ऐड करेंगे। तो स्टेप यहाँ पे हम ले लेते हैं, इसमें यहाँ पे लिख देते हैं कि स्टेप 2 है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, एडिशन या अटैकिंग लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग लिख सकते हैं, यहाँ पे अटैकिंग लिख लीजिए, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप 3 ले लेते हैं। स्टेप 3 की बात करें, स्टेप 3 में हम लोग पढ़ेंगे अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल।
अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल है क्या आपका? वाटर, क्योंकि वाटर के पास लोन पेयर है। अगर वाटर के पास लोन पेयर होगा तो अटैक करेगा कहां पे? सबस्ट्रेट पे जो आपने कार्बोकेटायन बनाया है। तो अगर वहां पे अटैक करेगा तो देखिए CH3 CH प्लस CH3 प्लस H OH और यहाँ पे ये लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा तो देखिए यहाँ पे CH3 जो प्रोडक्ट मिलेगा, कार्बन पे प्लस था, अब ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा और इसके साथ O प्लस H और क्या मिल जाएगा? H और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3 और ये हाइड्रोजन था यहाँ। फिर क्या करेंगे? किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो प्रोटॉन यूज होता है प्रोटॉन बाहर भी निकलता है। अब देखिए प्रोटॉन का यूज किया तो प्रोटॉन बाहर भी निकलना चाहिए। तब फिर क्या करेंगे? जहां पे प्रोटोनेशन किया फिर क्या करेंगे? डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन अगर कर देते हैं देखिए यहां पे इसको फिर से यहां पे आप नोट कर लीजिए। इसका डीप्रोटोनेशन कर लेते हैं स्टेप फोर्थ कर लेते हैं डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो डीप्रोटोनेशन जो प्रोडक्ट बनाया उसका डीप्रोटोनेशन कर दिया, प्रोटॉन निकाल दीजिए CH3 और यहां पे हाइड्रोजन O प्लस HNH CH3। अब इसका अगर प्रोटॉन निकाल लेते हैं, ये बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? H प्लस, तो H प्लस बाहर निकल जाएगा यहां से। अब देखिए यहाँ पे माइनस और ये प्लस न्यूट्रल हो जाएगा तो मिलेगा क्या यहाँ पे? CH3 CH OH CH3 और बाहर क्या निकल जाएगा? प्रोटॉन। तो देखिए क्या यही प्रोडक्ट बन गया है? यही तो बन रहा है ना, ये तो नहीं बन रहा है। पर चांसेस थे कि डबल बॉन्ड के क्रॉस आप दोनों जगह कोई एच लगा सकते हैं, पर मेजर कौन बना? दिस वन। तो अगर ये प्रोडक्ट बन रहा है तो ये कौन सा होगा? मेजर। और दूसरा अगर डबल बॉन्ड को उस साइड लगाएंगे तो बनेगा जरूर, लेकिन क्या रहेगा? माइनर प्रोडक्ट। हमें किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बातें करनी है? मेजर प्रोडक्ट। तो पूरे होल मैकेनिज्म में 3-4 स्टेप है, 4 स्टेप, जहां पे प्रोटोनेशन करना है, फिर उसके बाद अटैकिंग करेगा इलेक्ट्रोफाइल, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल, फिर क्या करना है? डीप्रोटोनेशन। कार्बोकेटायन को स्टेबल करना। कार्बोकेटायन जो स्टेबल होगा वहीं पे क्या लगा देना आपको? OH लगा देना। ऐसे अगर आप करें ऐसे पर्टिकुलर, दिस इज वेरी वेरी इजी, बट और भी एग्जांपल लेते हैं और उससे और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो नेक्स्ट देखते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए सिंपल से एग्जांपल है, अगर आपको मैकेनिज्म समझ में आ जाए तो आप इजीली कर सकते हैं। CH डबल बॉन्ड, ऐसे एग्जांपल हमने आपको क्या लिखना है? जस्ट H2O और क्या लिखेंगे? दिया क्या रहेगा? इतना ही। मतलब वाटर का एडिशन करें किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में। किसके साथ? अल्कीन के साथ। क्या समझ में आ गया? हाइड्रेशन। कौन सा कैटालाइज? एसिड का। अब प्रोडक्ट देखिए क्या बने, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखिए। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मार्कोनिकॉफ से देखिए, मार्कोनिकॉफ से देखेंगे एक हाइड्रोजन यहां पे ज्यादा हो गया, तो यहां पे क्या है? 1 हाइड्रोजन, सॉरी यहां पे कार्बन, कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं और यहां पे 2 हाइड्रोजन। तो कार्बोकेटायन की बातें करेंगे तो बॉन्ड को अगर ब्रेक करते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस और यहां पे प्लस। देखिए यहां पे आ गया CH3। मैकेनिज्म आप देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाऊंगा और यहां पे CH माइनस और क्या आ जाएगा? CH3। अब देखिए वाटर आपने लिया, वाटर को आप डिसोसिएट कर देंगे H प्लस OH माइनस। अगर ये बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा तो किसके अकॉर्डिंग होता है? मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ में जिधर कार्बन, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम उसको नेगेटिव, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा उसको पॉजिटिव। तो इसके पास हाइड्रोजन है नहीं, इसके पास एक हाइड्रोजन, तो इसके पास कौन जाएगा? पॉजिटिव, और इसके पास कौन जाएगा? नेगेटिव। तो देखिए प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? CH3 OH
CH2 CS, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। बहुत इजी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करिए, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया, वही को OH लगा दीजिए, वही प्रोडक्ट है। बट आपको इस सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मिल जाएगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज H प्लस H2 और वाटर प्लस H2। तो देखिए यहाँ पे भी एसिड गिवन है और वाटर गिवन है और अल्कीन गिवन है, तो क्या बनेगा, अल्कोहल ही बनेगा, हाइड्रेशन हो रहा है। अगर ये हाइड्रेशन हो रहा है तो प्रोडक्ट बनाना है। तो आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कम, यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो अगर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो आप देखिए कैसे प्रोडक्ट बनाना है, बहुत ईजी है। सिमिलरली आपको सिंपली आपको समझना है, बॉन्ड को ब्रेक करिए, क्या है यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, वाटर को ब्रेक करेंगे, हाइड्रोजन पे प्लस और OH माइनस पे नेगेटिव। तो अब जो प्लस से पहले अटैक करता है क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो ऐड कर लीजिए CH3 CH3 CH CH प्लस CH3 क्यों हुआ, क्योंकि वाटर का OH माइनस आके लगे, सॉरी वाटर का H प्लस जाके लग जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव के साथ ऐड करेगा ना भी, तो ऐड कर गया, तो यहाँ पे OH माइनस आ गया। अब जैसे हाइड्रोजन जाके अटैक किया, अब क्या मिलेगा, कार्बोकेटाइन। बट ये कार्बोकेटाइन कितनी डिग्री का है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री। बट 2 डिग्री से भी मोस्ट स्टेबल है, बन सकता है कि चांसेस है यहाँ पे हम शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, इस हाइड्रोजन को ध्यान से रखिए और देखिए यहाँ पे जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है 1, इसको क्या करेंगे 2, इसको क्या लिखेंगे, क्या शिफ्ट करेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दीजिए। 1,2 हाइड्राइड अगर शिफ्ट करते हैं तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा, H माइनस यहाँ पे जाके चला जाएगा, तो H माइनस और यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव। तो देखिए न्यू जो प्रोडक्ट आएगा कार्बोकेटाइन का इंटरमीडिएट प्लस CH2 CH3, 3 डिग्री का सॉरी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बिकम 3 डिग्री, तो 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल देन 2 डिग्री। इफ 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल देन 2 डिग्री, तो H माइनस कहां लगेगा 2 डिग्री पे और 3 डिग्री पे, 3 डिग्री बिकॉज़ मेजर है, इंटरमीडिएट क्या है स्टेबल है, तब यहां को H माइनस अटैक कर जाएगा। अगर ये OH माइनस यहां अटैक कर गया तो क्या मिल जाएगा यहां पे प्रोडक्ट CH3 CH3 OH CH2 और यहां पे क्या मिल जाएगा CH3। एग्जांपल देखिए, CH3 आपको क्या दे दिया H प्लस H2। अब क्या करेंगे, फिर से एल्कीन मिल गया आपको, कार्बोकेटाइन स्टेबल बनाना है, तो कार्बोकेटाइन स्टेबल बनाना है तो यहाँ पे शिफ्टिंग भी नहीं हो सकता, शिफ्टिंग नहीं हो सकता। फिर उसके बाद रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन सब चीज दिमाग में रखना है अपने को। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो मार्कोनिकॉफ से जहां हाइड्रोजन नहीं वहां पे नेगेटिव, जहां पे हाइड्रोजन है वहां पे पॉजिटिव, तो जहां पे हाइड्रोजन है यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन पहले से एक और आ जाएगा, और यहाँ पे जहां पे हाइड्रोजन नहीं है वहां पे कौन आ जाएगा OH माइनस, तो मेजर हो जाएगा। माइनर इसका क्या होगा, यहाँ पे OH लगा देंगे, यहाँ पे H लगा देंगे, बट मेजर प्रोडक्ट की बातें करना है तो मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम एक्सपेंशन की बात करें, रिंग एक्सपेंशन की बात करें, रिंग एक्सपेंशन वाले अगर हमें प्रॉब्लम दे देता है जेईई मेंस में, जे एडवांस में भी दे सकता है, नीट में भी देता है, वैसे अगर प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लें, एक प्रोडक्ट ले, अल्कीन दे दिया और इसका हमें क्या करना है हाइड्रेशन, H प्लस क्या ले लीजिए वाटर। अभी इधर कितना इतना बड़ा अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इधर तो केवल CH2 लगा है, और इधर 2 हाइड्रोजन और इधर 1 हाइड्रोजन है, तो बॉन्ड की ब्रेकिंग
इधर से प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। अगर प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पर्टिकुलर कार्बन की डेंसिटी बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड को इधर ब्रेक करेगा। अगर पाई बॉन्ड को इधर ब्रेक करता है तो आप देखिए क्या मिलेगा, तो जैसे ही पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा यहां पे पॉजिटिव चार्ज और यहां पे क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट होगा वाटर का H प्लस माइनस पे अटैक कर जाएगा, अगर माइनस पे अटैक कर गया ये बन गया, और ये कितने डिग्री कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री कार्बो। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आपको अगर प्रैक्टिस है तो कर सकते हैं, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको बताया था रिंग की स्टेबिलिटी, रिंग की स्टेबिलिटी 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन द क्या होता है 5 मेंबर रिंग। तो अगर 5 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल, 5 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन द 4 मेंबर रिंग, तो 4 मेंबर रिंग दिया है तभी सब 5 बना सकते हैं। तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था हमने क्या बोला था, उसको क्या कर दीजिए 1, उसके बगल वाले कार्बन को क्या दीजिए 2, उसके बॉन्ड को तोड़ दीजिए 1,2 बॉन्ड तोड़ दीजिए, बॉन्ड तोड़ दीजिए। तो उस पर आप पिछले वाला मैकेनिज्म देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा। तो जिस पे 2 था उस पे क्या आ गया प्लस, और उसके बगल वाला चाहे ये वाला बॉन्ड लीजिए चाहे ये वाला, यहाँ पे क्या दे दीजिए माइनस, तो बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, ए प्लस माइनस दोनों क्या कर गए। तो आप देखिए कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा, इतना इजी है नहीं कि तुमको इजीली समझ में आ जाए और इजीली तुम्हारा सिलेक्शन हो और इजीली केमिस्ट्री आ जाए। पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखिए 1,2 पे 1 से 2 शिफ्ट करना है, तो 2 पे क्या आता है पॉजिटिव, 2 का पॉजिटिव क्यों आता है क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या आएगा प्लस, और वहां पे अगर प्लस आ गया तो इसको माइनस को प्लस से ऐड हो जाएगा, माइनस जैसे हाइड्राइड शिफ्ट करते थे ऐसे शिफ्ट कर दोगे यहाँ पे ते वाला इसके साथ। अब देखिए कितने कार्बन का रिंग हो गया 1 2 3 4 5 और ये नया बॉन्ड बन गया, एक टूट गया, तो 1 2 3 4 5 एक नया बॉन्ड बन गया, और जहां पे कार्बन जाके जुड़ा था वहां पे कार्बन पहले से लगा हुआ। तो इस चीज को हम फिर से क्या कर सकते हैं, सॉरी या आप इसको ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए ये बन गया, फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 मेंबर्ड रिंग है और जहां पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन पे CH3 लगा हुआ है, लगा नहीं, जहां पे कार्बन है जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन से क्या लगा हुआ है CH3। बट अभी देखिए रिंग तो स्टेबल हो गया, 4 से 5 मेंबर्ड हो गया, बट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो 2 डिग्री, तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज लेस स्टेबल देन 3 डिग्री, तो चांसेस है यहाँ पे स्टेबल करने की 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो फिर क्या करेंगे, फिर से हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, हमें तब तक शिफ्टिंग करना है, तब तक रीअरेंज करना है जब तक कि मोर स्टेबल ना हो। अगर फिर से हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो बन गया प्लस, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो कि मोर स्टेबल है। अब मोर स्टेबल है तो आपने H प्लस को तो पहले यूज कर रखा है, फिर बचा क्या आपके पास OH माइनस, OH माइनस जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा वहीं पे अटैक कर जाएगा और प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको OH। दिस इज द फाइनल मेजर प्रोडक्ट। देखिए आपको लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है, बट प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रोडक्ट बनाना है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। एक बार 2 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जो जेई एडवांस के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज सॉल्व द एमएस चौहान और हिमांशु पांडे, उसमें वेरियस टाइप के प्रॉब्लम है हाइड्रेशन में, तो आप उसको सॉल्व करेंगे तो वहां पे मिलेगा, बट मैकेनिज्म 1-2 ही आप अच्छे से कर लीजिए, एक मैकेनिज्म के थ्रू 1-2 ही प्रॉब्लम कर लीजिए, बाकी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, बट वो रूल आने चाहिए। एग्जांपल ले लेते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन की, रिंग कॉन्ट्रैक्शन मतलब रिंग क्या करेगा, यहाँ पे स्मॉल हो जाएगा, 4 मेंबर्ड का है तो 3 मेंबर्ड का हो जाएगा, तो उसके एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसका हाइड्रेशन करें। H प्लस हीट कर देते, सॉरी वाटर देते। अभी प्रोडक्ट देखते हैं, मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देता हूं कि प्रोडक्ट जो बनेगा इसका ये बनेगा। अब कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, मैं इसकी बातें करता हूं।
मैकेनिज्म के थ्रू समझिए। मैकेनिज्म में क्या करेगा, वही करना है आपको जो पहले आप कर रहे थे। यहां पे कार्बन अल्काइल ग्रुप ज्यादा है, यहां पे केवल CH2 लगा है, तो जाहिर सी बात है यहां आगे लगना ही चाहिए, और लगाए भी। तो उस हिसाब से तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए था। बहुत लोग सोचेंगे सर डबल बॉन्ड जहां पे है वहीं पे आप डबल बॉन्ड हटा के OH लगा दीजिए, ये प्रोडक्ट होना चाहिए था। हम सोच सकते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए, बट ये नहीं, ये गलत होगा, ये प्रोडक्ट नहीं है। तो प्रोडक्ट ये है। अब प्रोडक्ट वो है तो कैसे बनेगा, उसकी मैकेनिज्म के थ्रू आपको समझाते हैं क्या हो, हाउ टू फॉर्म दिस प्रोडक्ट। अब देखिए आप करना वही है, मैकेनिज्म आपको वही करना है। फिर से इधर से बॉन्ड जाएगा, ब्रेक करेगा, एक कार्बन पे माइनस चार्ज और एक कार्बन पे प्लस चार्ज। जैसे माइनस आता है वाटर का H प्लस आगे अटैक कर जाएगा, तो वाटर का H प्लस अटैक कर गया और एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक इसमें कन्वर्ट होगी CH3। कार्बोकेटाइन की डिग्री दी थी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, बोले बहुत ज्यादा स्टेबल है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन अभी हमने सब में ऐड किया, तो बोले बहुत ज्यादा स्टेबल है, वहीं पे लगा दो। वहीं पे लगा देते तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाता। अगर वहीं पे लगा देते तो बोलते सर कि यही प्रोडक्ट मिलता, वो H माइनस यहाँ पे लगाते तो ये बनता, बट हम बोल रहे हैं कि नहीं बनेगा। अगर बनेगा भी तो ये किस में आ जाएगा, माइनर में। अगर माइनर आएगा तो फिर मेजर कैसे बनाना है। तो हमने आपको क्या बताया, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या मान लो 1, उसके बगल वाला कार्बन, इसको अगर 1 मान रहे हो तो इसके बगल वाला कार्बन है 1 हो, ये 2 होगा या तो ये 2 होगा, किसी को मान लो। चलो मान लिया हमने इसको 2, तो 1 और 2 हो गए। 2 के बगल वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो 2 पे आता था पॉजिटिव चार्ज और उसके बगल वाले पे क्या आता था, मैकेनिज्म। आप पहला वाला मैकेनिज्म देख लीजिए, माइनस, जिस कार्बन पे प्लस है उसको 1 दीजिए, उसके बगल वाले कार्बन को 2 दे दीजिए, 2 के बगल वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए जो हाइड्रेट शिफ्ट कर देते, तो 2 पे प्लस लगाइए, उसके सामने वाले पे माइनस लगाइए। और माइनस, जो नया माइनस क्रिएट हुआ जो पहले से पॉजिटिव था, दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए। तो देखिए प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ए बॉन्ड यहां से टूट गया, ए बॉन्ड यहां से टूट गया, CH3। सॉरी, ये प्रोडक्ट यहां पे गलत हुआ है, ये प्रोडक्ट यहां पे बना लेते हैं। अब देखिए यहां पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इसको ध्यान से रखिए, देखिए ध्यान से, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, CH3, ये हो गया प्लस। अब ध्यान से देखिए, क्या हमने आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जब बताया था तो हमने बोला था कि दिस इज द मोस्ट स्टेबल देन बेंजाइलिक, पीएच थ्राइस C+ से भी मोस्ट स्टेबल होता है। तो क्या वही बन रहा है यहाँ पे, यहाँ पे जहां पे कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल बन रहा है, आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, OH, और ये क्या मिल जाएगा, CS। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे गलती हो गया था, प्रोडक्ट डायरेक्ट दूसरा क्वेश्चन याद आ गया मुझे, उसका लग रहा था प्रोडक्ट होगा, बट आप ये चेक कर लीजिए। तो ये कौन सा प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, बट ये कौन सा प्रोडक्ट होगा, माइनर प्रोडक्ट। तो ये है हाइड्रेशन, कि हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन हमें कैसे करना और कैसे फॉर्मेशन करना। तो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में आपको क्या बनाना है, अल्कोहल। अल्कोहल बनाने के लिए किस रूल को फॉलो करेगा, मार्कोनी का। क्या फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा तो स्टेबलाइज करेगा। स्टेबलाइज किससे करेगा, शिफ्टिंग से। शिफ्टिंग क्या करेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, बॉन्ड शिफ्ट करके मोस्ट स्टेबल बनाएंगे। मोस्ट स्टेबल बनाने के बाद OH माइनस का अटैक करके क्या कर देंगे, प्रोडक्ट। पर इसका मैकेनिज्म वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कॉपी पे नोट कर लेना, 1-2 बार अच्छे से कर लेना, क्योंकि बोर्ड में भी आता है और जेईई और नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ये अल्कोहल में फिर से पढ़ाया जाएगा, बट मैकेनिज्म नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।